हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में लर्न किया था। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर का। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर। कन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर, इसका मीनिंग क्या है? इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर का मीनिंग क्या है? सपोज अपने पास कोई सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस है बी, ठीक है। ए सब्सटेंस को हमने मान लिया सॉलिड और बी सब्सटेंस जो है अपने पास है लिक्विड, ठीक है। ये अपने पास दो मैटर है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर का मीनिंग है हम सॉलिड पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करें तो ये क्या चेंज हो जाए लिक्विड में, और लिक्विड को हम चेंज कर दें सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। मतलब कोई मैटर का किसी फॉर्म में है वो किसी अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए और कम बैक ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसी को हम बोलते हैं इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लर्न किया था स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो अपने पास 3 टाइप्स की थी। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अपने पास थी, उसी को हम लर्न करेंगे। जो हमने स्टेट ऑफ मैटर जो पढ़े थे वो थे सॉलिड, सेकंड वाज लिक्विड एंड थर्ड गैस। इन्हीं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में लर्न किया था हम लोगों ने, और आज हम इन्हीं स्टेट ऑफ मैटर को इंटरकन्वर्जेशन कैसे किया जाए, किसी स्टेट का दूसरी स्टेट में कन्वर्जेशन कैसे किया जाए, उसी के बारे में लर्न करेंगे। तो सपोज करो अपने पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसको हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाए। तो इस यूनिवर्स में किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अगर अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें उस पर 2 कंडीशंस लगानी होंगी। या तो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर, और सेकंड जो है वो है प्रेशर। ड्यू टू अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर इन अनदर स्टेट। हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अनदर स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं उनके ऊपर, उन सब्सटेंस पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टोन है, स्टोन के ऊपर हम कितना ही टेम्परेचर कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लें लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो कुछ एक्सेप्शंस है। तो हम लर्न करते हैं सॉलिड टू लिक्विड के बारे में। सपोज अपने पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड और उसको हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई टेम्परेचर, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सपोज अपने पास पीस ऑफ आइस है और पीस ऑफ आइस को हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज अप्लाई करेंगे वैसे ही वो लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होती है सॉलिड से चेंज होने वाली प्रोसेस, जो लिक्विड के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है मैटर सॉलिड का, उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड से कमबैक कैसे आता है सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड के अंदर कमबैक कैसे आता है कोई सब्सटेंस, उसके बारे में लर्न करेंगे। उन प्रोसेसेस के बारे में, सभी प्रोसेस के बारे में ऐसे ही इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, अगर हमें किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। ड्यू टू अल्टरनिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो अब हम देखते हैं इंटरकन्वर्जेशन
सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। पहली जो फर्स्ट इंटरकन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर को हम लर्न करते हैं। सॉलिड अपने पास कोई सब्सटेंस है, उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को वापस लेके आना है सॉलिड के अंदर। तो हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा और प्रेशर अप्लाई, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो वो आ जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। तो जो ये प्रोसेस हुई, सपोज अपने पास कोई पीस ऑफ आइस है और हमें उसको मेल्ट करना है, तो हमें टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा वैसे ही वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस हुई सॉलिड, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन और मेल्टिंग, मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको। इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन और मेल्टिंग। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड के अंदर बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। कब चेंज होगा? कोई सॉलिड अपने पास सब्सटेंस है, उसके ऊपर हम टेम्परेचर अप्लाई किया, वो क्या करेगा, सॉलिड सब्सटेंस क्या करेगा, जो टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करेगा तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे ही सॉलिड चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना लिक्विड के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मीनिंग आ गया अपने पास, फ्यूजन और मेल्टिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच solid change into liquid by absorbing heat energy is called फ्यूजन। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जो टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं सॉलिड पर, उसकी जो एनर्जी होती है हीट एनर्जी, उसको ऑब्जर्व करते हुए सॉलिड कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के अंदर किसी सब्सटेंस को। वो क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है और मेल्टिंग कहलाता है। सपोज अब ये जो सॉलिड होता है ये मेल्ट होता कैसे है, मेल्ट होता क्यों है, बात इस चीज को समझते हैं। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे ही हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो ब्रेक होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस हुई सॉलिड टू लिक्विड, उसी को बोलते हैं हम फ्यूजन या मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? यहाँ से तो हमने अपने पास एग्जाम्पल लिया आइस का, ठीक है, आइस है, आइस को हमने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। तो मेल्ट किस पॉइंट के ऊपर, किस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हुई? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लिक्विड अपने पास क्या था? वाटर था, और वाटर को हमें सॉलिड में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ? वो फ्रीज हुआ। तो जो लिक्विड का और लिक्विड एंड जो अपने पास ये लिक्विड था, लिक्विड को हमने सॉलिड के अंदर चेंज किया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज आल्सो ए 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो ए 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
तो अब जो सेकंड अपने पास जो प्रोसेस है वो है, हमने अभी बोला कि जो वाटर अपने पास लिक्विड है, अगर हमें उसको सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें उसको कूल करना पड़ेगा। तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। कोई सब्सटेंस अपने पास लिक्विड है, अगर हमें उसको सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है, जो ये प्रोसेस जो कहलाएगी, जो प्रोसेस होती है सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस का नाम होता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। हम उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं और फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो जो फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग द प्रोसेस इन विच liquid change into solid by giving out heat energy। लिक्विड कब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, जब उसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो हीट एनर्जी है उसको बाहर निकालेगी, गिव आउट करेगी, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के बोलते हैं हम फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जो अब हम बात करें, ये तो हो गया प्रोसेस का नाम, फ्यूजन एंड फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन। अब हम लोगों ने दो एग्जांपल लिए लिक्विड का एंड आइस का। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज अपने पास वाटर था, सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अपने पास क्या है, वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने पास एक पीस ऑफ आइस है। तो एनर्जी की बात करें, जो पार्टिकल्स, एनर्जी किसके पास ज़्यादा रहेगी, तो जो एनर्जी रहेगी, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी एज कंपेरिजन पीस ऑफ सॉलिड ऑफ आइस। तो अपने पास आइस के जो पीस है एज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड, उसके कंपेरिजन में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है एट द कांस्टेंट एट द सेम टेम्परेचर, लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी रहेगी एज कंपेरिजन सॉलिड के। उसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature solid कन्वर्ट हो जाता है into liquid by absorbing heat energy at atmospheric pressure। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो उसका कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वी हैव डिस्कस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी
एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है और लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, उसके जो पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है उसको बाहर निकालनी पड़ेगी, तब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature liquid convert into solid by giving out heat energy at atmospheric pressure। is called freezing point। freezing point of water is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, and melting point of ice is also 0 degree Celsius। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर फ्रीज होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस मेल्ट होती है। ये तो बहुत मेन क्वेश्चन आता है एनटीएससी में, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, शायद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। लोग क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होती है उसको भी 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, सपोज करो अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई सब्सटेंस, एक तो क्या है आइस है, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस है लिक्विड वाटर है। सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपने पास जो वाटर का जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी एज कंपेरिजन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ मैटर दैट इज आइस। जहाँ है वहाँ आइस के अंदर कम एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स के अंदर, और सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड में के जो सब्सटेंस रहेगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर एनर्जी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एज कंपेरिजन पीस ऑफ आइस। उसके बाद अपन सेकंड प्रोसेस पर चलते हैं। सेकंड जो अपने पास प्रोसेस क्या है, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड को भी सेम चीजें अप्लाई होंगी गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी सेम चीजें अप्लाई होगी। जो लिक्विड से गैस के को कन्वर्ट करेंगे, जो ये प्रोसेस रहेगी उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है। और जो गैस को अगर हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, और जो गैस टू लिक्विड जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं इंटरकन्वर्जेशन। लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो अपने पास जो प्रोसेस है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऐसी प्रोसेस है वेपराइजेशन और बॉइलिंग भी बोलते हैं इसको। वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड सब्सटेंस में। लिक्विड कोई अपने पास कोई सब्सटेंस है लिक्विड का, वाटर है, और वाटर को हम चेंज कर दें वाटर वेपर के अंदर,
तो दिस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज into gas by absorbing heat energy is called boiling और वेपराइजेशन। ये हो गया वेपराइजेशन अपनी प्रोसेस। अब जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसी के साथ ही हम समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रखना है, कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, स्टार्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस पर। सेकंड जो प्रोसेस है अपने पास वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसका मीनिंग क्या है, कोई अपने पास सब्सटेंस है गैस और उसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, जो ये प्रोसेस हुई उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, gas convert into liquid by giving out heat energy is called condensation। ये प्रोसेस हो गई। इस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस का नाम है जो गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद आते हैं इसको कंडेंसेशन पॉइंट पर। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड सब्सटेंस में बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। जो उसके अंदर हीट एनर्जी है उसको बाहर निकालते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन। जो गैस का जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो भी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने पढ़ा था क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस था। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब हम एनर्जी की बात करें।
एनर्जी की बात करें सेम टेम्परेचर पर जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी, या वेटर वेपर जो है, जो कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं एज ए फॉर्म ऑफ वेटर वेपर, उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी एज द कंपेरिजन लिक्विड ऑफ वाटर के एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर अपने पास दो सब्सटेंस, एक लिक्विड है वाटर है और एक है वाटर वेपर है, तो एनर्जी की बात करें तो वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी रहेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसकी पीडीएफ, इसके जो नोट्स हैं वो हम पीडीएफ फॉर्म में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो कॉन्सेप्ट समझो यहाँ से बस ओनली, नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम पीडीएफ फॉर्म में। अब अपने पास एक चीज बच गई, एक प्रोसेस बच गई, ये वाली गैस टू लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस एंड लिक्विड टू गैस टू लिक्विड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड टू गैस और गैस टू डायरेक्टली गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट जो होती है, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। तो डायरेक्टली इंटरकन्वर्जेशन सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सॉलिड टू गैस एंड वॉइस वर्सा। क्या होती है सॉलिड टू गैस एंड वॉइस वर्सा? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ऐसी प्रोसेस जो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दे बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, एंड जो लिक्विड गैस को कन्वर्ट कर दे डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। अब जो सॉलिड टू गैस में जो चेंज करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमाइंग। सबलाइन, ठीक है। और जो गैस टू सॉलिड, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। मतलब सॉलिड से जो सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से जो सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो रहा है बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, उसको बोलते हैं सबलाइन। और जो सब्सटेंस गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। तो ये प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन वाला। इसका एग्जांपल्स जैसे जो हम कपूर यूज करते हैं, उसको वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। कोई गैस होती है फॉर एग्जांपल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है, वो भी इसी तरह इसका एग्जांपल है सब्लिमेशन का ही। तो ये था सब प्रोसेस थी। हमने थ्री स्टेट ऑफ मैटर को इंटरकन्वर्जेशन स्टेट में कन्वर्ट करना सीख लिया है, लर्न कर लिया है। जो अपने पास जो पहला एग्जांपल था वो था आइस का। आइस को हमने मेल्ट किया लिक्विड में, जो ये प्रोसेस हुई उसको हम बोले मेल्टिंग या फ्यूजन। उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड था अपने पास वाटर को कन्वर्ट किया सॉलिड में, इस प्रोसेस का नाम था अपने पास फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम थे लर्न किया था लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या लर्न किया था, जो प्रोसेस थी लिक्विड टू गैस के अंदर कन्वर्ट किया था, उस प्रोसेस का नाम था वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन को वापस किया था गैस टू लिक्विड में, उस प्रोसेस का नाम था कंडेंसेशन। दोनों का कंडेंसेशन पॉइंट एंड वेपराइजेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम था। क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस।
पर वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेटर था वो क्या था 100 डिग्री सेल्सियस था। कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर गैस वो भी क्या था 100 डिग्री सेल्सियस था। जो एनर्जी थी वो गैसियस के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी थी एज कंपेरिजन लिक्विड के एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी तरह से हमने सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड को लर्न किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेपराइजेशन के बारे में लर्न करेंगे।